हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हिमांशु आज आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमारा जो चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसके हम क्वेश्चन आंसर भी कर चुके हैं और उसकी जो एनसीईआरटी रीडिंग है उसको भी हम कर चुके हैं। तो जो मेन बात सबने पूछी कि सर हम एनसीईआरटी रीडिंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बेसिकली जितने भी क्वेश्चन आपके बोर्ड में बनेंगे वो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से बनते हैं। ठीक है। हाँ, ये हो सकता है कि भी इस क्वेश्चन का कहीं और लिंक हो जाए। जैसे मैं यहाँ पर एक टॉपिक करवाने वाला हूँ लाइकन, वो लाइकन आपको बायोलॉजी में भी देखने को मिलेगा और केमिस्ट्री में देखने को मिलेगा। तो हो सकता है दोनों के आपको सिमिलर क्वेश्चन देखने को मिल जाए। या फिर मैं बोलूँ ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, तो हो सकता है आप उसमें भी कहते हैं कि सर ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स तो कहाँ हैं, बायोलॉजी में भी है और यहाँ पर भी है। ठीक है। तो इस प्रकार से हम अपने चैप्टर को कंटिन्यू यहाँ पर करेंगे। अब हमारा सेकंड चैप्टर करेंगे जिसका नाम है एसिड बेस एंड साल्ट। अगर हम हिंदी में बात करें इसकी, वैसे हम हिंदी में बात इतनी नहीं करते हैं चैप्टर में, क्योंकि हम जितने भी हमारे पेपर आएंगे वो इंग्लिश में आएंगे। लेकिन एसिड को कहा जाता है क्षार और बेस को कहा जाता है अम्लीय। इसको क्या कहा जाता है बेटा? क्षार। और इसको कहा जाता है अम्लीय। सर ये तो हमारे पेपर में नहीं आएगा। बिल्कुल सही बात है बेटा, आपके पेपर में आएगा कि एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है, उनकी प्रॉपर्टीज़, और वो वाटर साथ रिएक्ट करेंगे तो कैसे होंगे। कोई साइंटिस्ट आया तो उसने क्या थ्योरी दी। ठीक है। तो हम शुरुआत कहाँ से करेंगे बेटा? एसिड से करेंगे। हम अगर बेसिक बात इनकी बताना चाहें दोनों क्या हैं, तो एसिड क्या है बेटा? एसिड टेस्ट में कैसे महसूस होते हैं, हमें खट्टे महसूस होते हैं, यानी कि सोर टेस्ट इनका होता है। और बेस कैसे होते हैं? बेस हमारे कैसे होते हैं? बिटर इन टेस्ट होते हैं, बिटर इन टेस्ट होते हैं। ठीक है, ये बेसिक बात है। अब मैंने ये क्यों बताया कि टेस्ट में ऐसे क्यों होते हैं? सर हम चक्के थोड़ी देखेंगे भी, ये सही बात है कि सर एसिड को हम बार बार चक्के देखेंगे तो ये तो नुकसान वाली बात है। तो बेटा जब पहले अपना जो अभी जो चीज़ें चल रही हैं जैसे लिटमस पेपर वो पहले नहीं थी, ठीक है, तो उस समय क्या करता था, चक्के ही लोग बताते थे कि भाई चीज़ें क्या हैं, एसिड है या बेस है। जैसे किसी आदमी ने चखा किसी लिक्विड को या किसी को भी सॉल्यूशन को, तो उसको क्या है, वो चक्के पता चला कि हाँ ये तो खट्टा है, तो उसने कहा कि हाँ ये तो एसिड है। ठीक है। उसको कड़वा लगा तो ये तो क्या है, बेस सॉल्यूशन में है। ठीक है। अपने डे टू डे लाइफ में क्या यूज़ होते हैं वो भी हम यहाँ पर अब दिखने वाले हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यू हैव लर्नड इन योर प्रीवियस क्लासेज दैट द सोर एंड बिटर टेस्ट ऑफ योर फूड ड्यू टू द एसिड एंड बेस रिस्पेक्टिवली। मतलब जो सोर टेस्ट है ना, ये तो एसिड्स के कारण आया है, और जो बिटर टेस्ट है ना, ये बेस के कारण आया है। पहली लाइन हो गई। इन समवन इन द फैमिली इज इफ समवन इन द फैमिली इज सफरिंग फ्रॉम ए प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी आफ्टर ओवर ईटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू सजेस्ट एज ए रेमेडी? लेमन जूस, विनेगर, बेकिंग सोडा और एज ए सॉल्यूशन। अगर आपके घर में किसी को भी एसिडिटी हो गई है तो आप इन तीनों में से क्या देने वाले हैं? तो दोस्तों पहला क्वेश्चन अपना यहीं से आ गया। तो हम क्या देंगे बेटा? जो लेमन जूस होता है ना, उसके अंदर कौन सा एसिड होता है? उसके अंदर सिट्रिक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है दोस्तों? सिट्रिक एसिड उसके अंदर होता है। ठीक है। जो विनेगर होता है उसके अंदर, जो विनेगर होता है उसके अंदर एसिटिक एसिड होता है, एसिटिक एसिड होता है। सर अब दोनों के अंदर एसिड, हर पेट में भी एसिड है, तो सर एसिड नहीं देंगे हम, तो सर तीसरा ऑप्शन देखना पड़ेगा। तीसरा ऑप्शन कहता है बेटा क्या हम उसको बेकिंग सोडा देंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये हम क्यों देंगे? क्योंकि ये कैसा है, बेस है, और ये हमारे पेट के एसिड को कम करने का क्या करेगा, काम करेगा। पहला क्वेश्चन समझ में आया। पहला क्वेश्चन पूछता है कि अगर आपको एसिडिटी होगी तो आप इन तीनों में से क्या देंगे। एग्जाम्पल कुछ भी दे सकते हैं आपको पेपर के अंदर, लेकिन जहाँ पर भी आपको एसिड दिख जाए आप समझ जाना कि एसिडिटी को कम कौन करेगा, बेस ही करेगा। ठीक है। विच प्रॉपर्टी डू यू थिंक, विच प्रॉपर्टी डिड यू थिंक ऑफ वाइल चूजिंग द रेमेडी? ठीक है, मतलब कौन सा मेथड आप चूज करेंगे रेमेडी के लिए, मतलब आप अपने आप को ठीक करने के लिए कौन सा मेथड चूज करेंगे। श्योरली यू मस्ट हैव यूज्ड योर नॉलेज अबाउट द एबिलिटी ऑफ एसिड्स एंड बेस टू नलीफाई ईच अदर इफेक्ट। मतलब आप अपने क्या करेंगे, एक पुराने एक्सपीरियंस के आधार पे क्या करेंगे, कोई भी एसिड या बेस को ऐसे लेंगे जो क्या करेगा, एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करेगा, कम करने का काम करेगा। अब ये कह रहा है कि रिकॉल हाउ वी टेस्टेड सोर एंड बिटर सब्सटेंसेस विदाउट टेस्टिंग देम। अब ये बताओ कि भाई हमने खट्टा या भाई अगर कड़वा बताया है तो बिना टेस्ट के हम कैसे बता सकते थे, मतलब कैसे इसको बताएं कि एसिड या बेस ही है ये। यू हैव ऑलरेडी नो दैट एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। एसिड कैसे होते हैं, खट्टे टेस्ट के अंदर होते हैं। एंड चेंज द कलर ब्लू लिटमस टू रेड। और कैसा हो जाता है, एक लिटमस पेपर होता है बेटा, ब्लू लिटमस कैसा होता है, ये होता है लिटमस पेपर। ठीक है। इसको जैसे ही आप एसिड के अंदर डुबोगे, किसके अंदर डुबोगे बेटा,
आप जैसे इसको एसिड के अंदर दबाओगे तो ये ब्लू कलर का होगा, तो उससे कैसा बन जाएगा, रेड कलर का बन जाएगा। ठीक है, कैसा हो जाएगा बेटा, ब्लू से रेड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ब्लू से किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, रेड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और बेस क्या होगा, बेस टेस्ट के अंदर कड़वा होगा, साथ ही साथ वो अपने कलर क्या करेगा, रेड से ब्लू के अंदर कन्वर्ट करने का काम करेगा, रेड से ब्लू के अंदर कन्वर्ट करने का काम करेगा। मतलब क्या कह रहे हैं सर, सर दोबारा समझाइए, एक बार और समझाइए। बिल्कुल दिखाते बेटा, देखो मैं अब आपको दिखाता हूँ। देखो मैंने कहा बेटा कि अगर हम ब्लू से रेड की तरफ चले गए, ब्लू से रेड की तरफ चले गए तो ये क्या है बेटा, ये एसिड है। ऐसा कौन कर रहा है, एसिड कर रहा है। और रेड से अगर ब्लू की तरफ आ गए तो ये बेस कर रहा है। ठीक है, इस चीज़ को एरो के साथ अपना बना लीजिए। ठीक है, अच्छा अगली चीज़ अब पूछ रहे हैं कि ये लिटमस पेपर क्या होता है। लिटमस इज ए नेचुरल इंडिकेटर, टर्मरिक इज अनदर नेचुरल इंडिकेटर। हैव यू एवर नोटिस्ड ए स्टेन ऑफ करी ऑन योर वाइट क्लॉथ बिकम्स रेडिश ब्राउन व्हेन वॉश विद सोप। मतलब कहता है कि लिटमस क्या है, जिसकी हम बात कर रहे हैं, पेपर डुबो रहे हैं, ये एक नेचुरल इंडिकेटर है। घर में जो हमारी हल्दी होती है, टर्मरिक, वो भी क्या होती है, एक नेचुरल इंडिकेटर होते हैं। और आप ध्यान देंगे कि जैसे हमारे कपड़ों पर कोई कड़ी गिर जाती है, ठीक है, और उस कड़ी को हम साबुन से धोने की कोशिश करते हैं तो वो कैसी हो जाती है, रेडिश ब्राउन कलर की हो जाती है, जो क्या बताती है, बेसिक नेचर को बताती है। इट टर्म्स येलो अगेन व्हेन द क्लॉथ इज वॉश्ड विद प्लेंटी ऑफ वाटर। और वापस कैसी हो जाती है, पीले रंग की हो जाती है जब हम उसको पानी से धोते हैं वापस से। यू कैन आल्सो यूज सिंथेटिक इंडिकेटर सच एज मिथाइल ऑरेंज, फिनोफ्थलीन टू टेस्ट योर एसिड एंड बेस। ये तो हमारे नेचुरल इंडिकेटर थे। कौन कौन से हैं भाई, लिटमस पेपर है और टर्मरिक है। लेकिन सिंथेटिक मतलब जो लैब के अंदर बनते हैं, जो मैन मेड हैं, वो इंडिकेटर यूज करना चाहे तो मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थलीन का क्या आता है बेटा, नाम आता है। ठीक है, in this chapter we will study the reaction of acid and base, how acid and base cancel out each other effect, and many more interesting things we use and see in our day to day life। और इसी चैप्टर में हम क्या देखने वाले हैं, इन सब काम को देखने वाले हैं कि किसका क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, पहले पेज में हमें क्या बताया गया, एसिड और बेस के बारे में बताया गया है कि रेड लिटमस से ब्लू जाएगा, ब्लू लिटमस से रेड हो जाएगा। लेकिन ये लिटमस क्या है, ये हमें अभी देखना पड़ेगा। सर बहुत अच्छी बात है। लिटमस कैसी होती है, पर्पल कलर की डाई होती है, जो किससे एक्सट्रैक्ट होती है, लाइकन से अट्रैक्ट निकलती हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं उसको। ये प्लांट किसका होता है, थैलोफाइटा की ये प्लांट होता है। ठीक है, और क्या होता है, ये इंडिकेटर के तौर पे काम आता है। ठीक है, लिटमस सॉल्यूशन ना ही तो एसिडिक होती है, ना ही क्या होती है, बेसिक होती है। ये कलर में कैसी होती है बेटा, पर्पल कलर की होती है। ठीक है, और कौन सी नेचुरल चीज़ें हैं सर, कैबेज है, रेड कैबेज, हाँ जी है। टर्मरिक है। और कुछ ऐसे फूल होते हैं जो इस काम में आते हैं, जैसे हाइड्रेंजिया है, पिटूनिया है और जेरेनियम है, ये भी इस काम के ही आते हैं। और ये क्या कहलाते हैं, एसिड बेस इंडिकेटर्स कहलाते हैं। सर अगर हमने, आप कह रहे हो कि भाई लिटमस है, ठीक है, अगर आप कह रहे हैं सर लिटमस है तो उसके बारे में थोड़ा तो एक्सप्लेन कीजिए। सर अभी बताते हैं लाइकन क्या होता है, पहले तो लाइकन बताते हैं आपको। ठीक है बेटा, अगर लाइकन की हम बात करें तो लाइकन किस किस का एसोसिएशन होता है, ये फंजाई और अलगी का क्या होता है, एसोसिएशन होता है। फंजाई और अलगी का एसोसिएशन होता है। कौन सा एसोसिएशन होता है बेटा, ये म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कैसी होती है, जिसमें फंजाई को भी फ़ायदा होता है और अलगी को भी फ़ायदा होता है। किसको फ़ायदा होता है, फंजाई को भी फ़ायदा होता है, अलगी को भी फ़ायदा होता है। सर कोई ट्रिक है इसको याद करने की? बिल्कुल है। हम बेटा एक गाना सुनते हैं, आर राजकुमार की फिल्म, सॉरी शाहिद कपूर की फिल्म है आर राजकुमार, उसके अंदर एक गाना है साड़ी के फूल सा। ठीक है, तो जैसे हम याद रखेंगे, साड़ी के फूल सा, फूल का मतलब FAL। ठीक है, F से क्या हो गया बेटा, आपका फंजाई हो गया। क्या हो गया बेटा, फंजाई हो गया। A से क्या हो गया सर, आपका अलगी हो गया। ठीक है, और L से क्या हो गया, लाइकन आपका हो गया, लाइकन आपका हो गया। तो क्या याद रखेंगे, साड़ी के फूल सा। जब भी लाइकन आ जाए तो हम इसको क्या रखेंगे, साड़ी के फूल से याद रखेंगे। तो टर्मरिक अपनी हल्दी होती है। रेड कैबेज क्या होती है, जिसके अंदर क्या होती है, लाल पत्ता गोभी को हम क्या कहते हैं, रेड कैबेज बोलते हैं।
इन सभी की रिएक्शन भी होगी, बिल्कुल होगी, ठीक है। तो बेटा नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर हम क्या देखेंगे कि इनका कैसे कैसे इंडिकेटर के तौर पे कैसे कैसे काम में आते हैं, भी किससे क्या चेंज हो जाएगा, किससे क्या चेंज हो जाएगा। इस लेक्चर में हमने क्या देखा, बेसिकली पहली चीज़ हमने देखी कि अगर लिटमस पेपर को डालेंगे तो क्या हो जाएगा। पहले ज़माने में कैसे चेक करते थे, ठीक है, भी चक्के चेक करते थे, चक्के कैसे पता करते थे, भी खट्टा है तो एसिड है और कड़वा है तो बेस है। चलो सर ये बात भी आपकी मान ली। फिर हमने सर लिटमस की बात की थी। लिटमस कैसा है, पर्पल कलर की सॉल्यूशन है जो कहाँ मिलती है, पहाड़ों पे मिलती है, थैलोफाइटा से होती है और इसके अंदर किसका एसोसिएशन है, साड़ी के फॉल सा एसोसिएशन है जिसको हम बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ मेरा ये लेक्चर आपको पसंद आएगा, और मेरा ये लेक्चर आपको पसंद आए तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में आप कोई भी अपना डाउट आप पूछ सकते हैं और लेक्चर को आप लाइक कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।